नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समझ लेके आया हूँ आर्मी अग्निवीर 2025 का एवरेज शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन। यानी कि बच्चे मेरे पास बहुत कमेंट या मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारा 28 क्वेश्चन सही है या हमारा 25 क्वेश्चन सही है या हमारा 32 क्वेश्चन सही है तो हमारा नंबर आएगा। तो बहुत बढ़िया बात है। तो यदि हमारा वो नंबर घटेगा या बढ़ेगा, यानी कि हमारी जो शिफ्ट हुई थी लगभग आपकी 4 शिफ्ट हुई थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट हुई थी। तो बच्चा कह रहा है कि सर हमारा इस शिफ्ट में पेपर बढ़िया हुआ था, नेक्स्ट शिफ्ट में आपका, थर्ड शिफ्ट में आपका कठिन आया, तो हमारा पेपर क्या कहते हैं बेकार हुआ है। तो यानी कि इन शिफ्टों का कुछ प्रभाव पड़ेगा या नहीं? हाँ जी, पड़ेगा। इनका प्रभाव आपकी जो नंबरों पे वो अवश्य पड़ेगा। और मैं बता दूं, यदि हमारे इस चैनल से आप नए जुड़े हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्रयास क्लासिक 01 ऑन यूट्यूब चैनल। व्हाट्सअप नंबर हमारा ये है 9058208429। आप इस पर व्हाट्सअप करके हमारे ग्रुप पर जुड़ सकते हो या चैनल पर जुड़ सकते हो। यदि कोई परेशानी है वहाँ मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मैं आपके समझ इन चारों शिफ्टों का 30 जून से लेकर 3 जुलाई का जो इंटरफेस है वो सारा लेकर आया हूँ। देखिएगा कुछ इस प्रकार से ये आपका इंटरफेस है, कुछ चारों शिफ्टों का वो इंटरफेस में आपको ये कुछ ऐसे लेकर आया हूँ। यानी कि फर्स्ट शिफ्ट से लेके आपकी फोर्थ शिफ्ट का प्रत्येक दिन का लेके आया हूँ, जैसे कि एवरी शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन लिखा हुआ है। देखिएगा 30 जून का, यानी कि बच्चों की जो परीक्षाएं हैं आर्मी वाले बच्चों की वो 30 जून से प्रारंभ हो चुकी थी। तो मैं बता दूं, यदि 30 जून से प्रारंभ हो चुकी थी, जिस शिफ्ट का जो पेपर है वो सरल आया है, वहाँ मार्क्स या तो आपको नंबर कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो जिसका पेपर इजी आया है वहाँ आपको कम से कम मार्क्स देखने को मिलेगा। ठीक है, और मैं बता दूं ये 2 मार्क्स हैं तो आपका एक क्वेश्चन सही को मान लो आप। यानी कि 30 जून वाले फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे हैं तो उनका अधिक से अधिक, मैं बता रहा हूं, उनको मिनिमम अधिक से अधिक 2 नंबर देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में। क्योंकि बच्चे से मेरी बात हुई है, वो ये कह रहे थे कि आपके जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था 30 जून वाले का, वो पेपर इजी आया था और इजी आया है तो आपको वहाँ आपको 2 नंबर अधिकतम देखने को मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट 30 जून की सेकंड शिफ्ट की बात करूं मैं तो वहाँ आपका थोड़ा जो है वो मॉडरेट आ गया, यानी कि इजी से थोड़ा मॉडरेट की ओर गए। तो वहाँ आपका जो नॉर्मलाइजेशन है तो वो आपका 4 अंक का देखने का मिलेगा। यानी कि सपोज डेट मान लो यदि किसी बच्चे के 28 क्वेश्चन सही हैं और 28 दूनी 56, यानी कि 56 नंबर आपके हो गए। और 56 के बाद मैं बता दूं कि उसके 4 नंबर बढ़ते हैं +4, तो आपके उसके 60 क्वेश्चन हो गए। तो वो आपकी फाइनल कट ऑफ में देखने को जरूर मिलेगा। 28 वाला बच्चा कट ऑफ में फाइट करेगा और वो फिजिकल तैयारी दमदार रूप से करे। तो एक बार बोल दो जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। ठीक है, देखिएगा थर्ड शिफ्ट वाले से मेरे बच्चों से बात हुई थी और आयोग द्वारा भी पता लगाया गया है कि इसकी जो आपकी जो शिफ्ट थी वो तो थोड़ी टफ आई थी, यानी कि थोड़ी कठिन आई थी। और कठिन आई थी तो थर्ड शिफ्ट वाले बच्चे घबराए नहीं। उनका आपका ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ कि उनके 6 मार्क्स बढ़ने को मिलेंगे देखने को, यानी 6 मार्क्स उनके बढ़ सकते हैं थर्ड शिफ्ट वाले बच्चों को। यानी कि किसी बच्चे के, मैं बता दूं पुनः, 28 क्वेश्चन हैं, 28 दूनी 56 हो गए और 56 में आप +6 और जोड़ दोगे तो 62 नंबर पे उनके देखने को मिलेगा। देन यानी कि इनका पेपर कठिन आया था, इनसे सरल, फिर इनका और सरल। नेक्स्ट फोर्थ शिफ्ट वाले बच्चों का थर्ड शिफ्ट से सरल आया बहुत, यानी कि जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर आया था वैसे ही आपका फोर्थ शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर देखने को मिला है। तो यहाँ इनके अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पेपर जो है वो 2 मार्क्स अवश्य देखने को मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये होती है आपकी 30 जून का ब्यौरा। ये 30 जून का ख़त्म होता है लगभग। ये 30 जून का कुछ आपकी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन है। तो ये आपका कुछ इस तरह से विवरण दिया हुआ है। यदि किसी बच्चे को शंका हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके। नेक्स्ट आता है आपका 1 जुलाई। 1 जुलाई का ये है कुछ आपका कुछ इंटरफेस है। इसमें मैं बता दूं कि इसका 1 जुलाई का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो थोड़ा आपको कठिन देखने को मिला था। यदि कठिन देखने को मिला था तो इसके जो मैक्सिमम नंबर हैं, मैक्सिमम की बात करूं तो उनके 6 मार्क्स आपको बढ़ने को देखने को मिलेंगे। यानी कि जो बच्चे फेल की कगार पे हैं, मैं बता दूं कि जिसके 25 क्वेश्चन या 28 या 29 की 30 क्वेश्चन हैं आपके ARO शिफ्ट वाइज में, तो उसके फर्स्ट शिफ्ट में 1 जुलाई का वो आपको 6 नंबर देखने को बढ़ सकते हैं अधिक से अधिक।
नेक्स्ट बात आती है सेकंड शिफ्ट की। यह आपका कुछ फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा इजी देखने को मिला था, तो इसलिए यहाँ अधिक से अधिक 3 अंक बढ़ने को, मैं अंक की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका 2 नंबर का होता है, तो मैं आपको ये मार्क्स बता रहा हूँ अंक। तो यानी कि सेकंड शिफ्ट में आपको 3 नंबर देखने को मिलेंगे बढ़ते हुए। थर्ड शिफ्ट की बात करूं यदि, तो यहाँ थोड़ा पेपर 30 जून की अपेक्षा थोड़ा सा सरल था थर्ड शिफ्ट का, और थोड़ा कठिन था, सरल था सॉरी। तो यहाँ 4 मार्क्स देखने को मिलेंगे अधिक से अधिक नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ शिफ्ट का बहुत ही मैं बता दूं सरल आया था इन तीनों शिफ्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि मैं कह दूं कि जो फोर्थ शिफ्ट का है वो इन तीनों शिफ्टों के अकॉर्डिंग थोड़ा इजी आया था, तो यहाँ अधिक से अधिक 2 नंबर देखने को मिलेंगे या मिलेंगे भी नहीं। ये सारी शिफ्टों का आपका नॉर्मलाइजेशन हो चुका है, ठीक है। आपकी कुछ क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हो तो आप प्रयास क्लासिक 01 पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यदि आपका कोई भाई बहन या आपका सहपाठी यदि आर्मी की तैयारी करके पेपर देकर आया है तो उसको रिकमेंडेशन कर सकते हो कि सर आप इस वीडियो को देखें, सटीक जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट यदि आपकी कुछ क्वेरी होती है तो आप इस व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो और हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हो। नेक्स्ट 2 जुलाई की बात करूं कि आपका यह इंटरफेस है, फर्स्ट शिफ्ट वाले के बच्चों का पेपर बहुत ही इजी आया था। 2 जुलाई वाले बच्चों का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर बहुत ही इजी आया था, तो मैं बता दूं इनको जो मात्र वो 1 नंबर देखने को मिल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, या 2 दे तो बढ़िया है, नहीं तो 1 ही देगा। यानी कि फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे के पेपर का इजी आया है तो ये ज़्यादा ही हाई स्कोर करेंगे, इसलिए इनका 1 से 2 अंक बढ़ने को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है सेकंड फेज वाले बच्चे। सेकंड फेज वाले बच्चों का जो है वो आपका पेपर बहुत कठिन आया था, यानी कि बहुत हार्ड आया था। यदि हार्ड आया है तो इनके 8 मार्क्स मात्र देखने को मिलेंगे, 8 मार्क्स मात्र देखने को मिलेंगे बढ़ते हुए। ओके, नेक्स्ट थर्ड शिफ्ट की बात करूं कि इनका पेपर पहले के पेपर के शिफ्टों के अकॉर्डिंग 1 जुलाई के अकॉर्डिंग थोड़ा सरल है, तो मात्र इनके 3 अंक देखने को मिलेंगे। लेकिन इनका 1 जुलाई के अकॉर्डिंग फोर्थ शिफ्ट वालों का थोड़ा कठिन आया है, तो इसके मात्र 4 अंक देखने को मिलेंगे। यह आपकी चारों शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन इस प्रकार से है, ठीक है। तो ये आप अपने जेहन में बिठा लें, ये हमारे नंबर हैं, तो हम तैयारी आगे करें। ओके, बाकी की जो वीडियो मैं बता दूं कि इससे पहले रिजल्ट की हो या डॉक्यूमेंट्स की हो, या आपकी डॉक्यूमेंट्स के अलावा रिजल्ट डॉक्यूमेंट्स की, या आपकी कुछ भी आर्मी संबंधित जो वीडियो हैं वो मैंने आपकी अपने प्रयास क्लासेस 01 पर डाल दी गई हैं। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। फर्स्ट शिफ्ट वाली बात करूं 3 जुलाई का, तो इनका पेपर बहुत ही ईजी आया था, तो ये तो कुछ अपेक्षा करे ही नहीं कि हमारे आपके नंबर बढ़ेंगे। जी हाँ, ये बच्चे को ही अपेक्षा ना करें। यदि आपके 30 क्वेश्चन सही हैं तो वो 30 ही सही रहेंगे। ओके, तो 30 दूनी 60 पे आपका नंबर देखने को मिल जाएगा, हालांकि 28 पे मिल जाएगा। तो वो कुछ अपेक्षा ना करें कि हमारा जो है वो ये आपके नंबर बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 3 जुलाई के बच्चों के पेपर का जो फर्स्ट शिफ्ट है वो बहुत ही ईजी आया था, तो वो नंबर नहीं बढ़ेगा देखने को। नेक्स्ट 3 जुलाई की जो सेकंड शिफ्ट है वो सबसे हार्ड देखने को मिली थी, सबसे कठिन थी, तो इसमें अधिक से अधिक आपको 4 अंक अवश्य देखने को मिलेंगे। जी हाँ, 4 अंक मिलेंगे। नेक्स्ट थर्ड शिफ्ट वाले का जो पेपर है वो आपका सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे से थोड़ा इजी था, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट वाले से थोड़ा कठिन था, तो इनके 2 मार्क्स देखने को अवश्य मिलेंगे। फोर्थ शिफ्ट वाले बच्चे की बात करूं तो इनका फर्स्ट शिफ्ट के वाले बच्चों के अकॉर्डिंग, यानी कि इसके अकॉर्डिंग तो थोड़ा हार्ड है, लेकिन इन दोनों के अकॉर्डिंग बहुत ही इजी आया था, ठीक है। तो उनका मात्र 1 नंबर देखने को मिलेगा। ये आपकी 3 जुलाई का नॉर्मलाइजेशन हो चुका है। नॉर्मलाइजेशन जैसे कि आपकी एक्यूरेसी देखी जाती है, शुद्धता, बच्चों के कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं कितने सही, उसके अकॉर्डिंग बच्चों के नंबर घटते या बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका मैंने 30 जून से लेकर, मैं बता दूं कि यह मैंने आपका कब से कब तक बढ़ाया बताया है, 30 जून से लेकर लगभग आपका 3 जुलाई तक का जो आपको आर्मी का पेपर है वो मैंने आपका नॉर्मलाइजेशन बता दिया है। यदि किसी को शंका हो तो आप मुझे बता सकते हो, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो प्रयास क्लासेस 01 से, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। कुछ क्वेरी हो आप हमारे इस पर कर सकते हो। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक अवश्य करें,
ताकि हमको मोटिवेशन मिले। ठीक है, धन्यवाद। एक बार कमेंट में कर दो जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।